अगली खबर की रुख करते हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिसमें आप सभी को बता दूं कि बीजेपी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त करती है और सरकार गिराने का काम करती है। ऐसे आरोप बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो दिखाते हैं इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आपने देखा होगा कि सब जगह जो सरकार गिराने का पैटर्न है एक जैसा है। पहले ईडी और सीबीआई की जांच की धौंस दी जाती है, रेड की जाती है, उसके बाद खरीद फरोख्त या पद या पैसा देने का लालच दिया जाता है और फिर ये सरकार गिराई जाती है। यही पैटर्न सब जगह चल रहा है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इस खरीद फरोख्त के सिलसिले में कुल 277 विधायक खरीदे हैं। 277 विधायक पूरे देश भर में। अगर इनको न्यूनतम 20 करोड़ रुपए की राशि देना भी हम मान लें तो भारतीय जनता पार्टी ने 5,500 करोड़ रुपए का भुगतान इन खरीद फरोख्त के अंदर किया है। आप सब लोगों को पता चला होगा कि भाजपा ने दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया था। दिल्ली में भाजपा को 40 एमएलए की जरूरत पड़ती है अगर वो सरकार टॉपल करने की कोशिश करती है। तो आप सोचिए कि अगर 20-20 करोड़ रुपए 40 विधायकों को दिए जाएंगे तो 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रखे हैं। आखिर इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी कहां से ला रही है, ये सोचने का विषय है। अब मैं आपका इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि ये पैसा कहां से आ रहा है। आप देख रहे हैं कि देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है और बढ़ाई गई है। आप देखिए 2014 में डीजल का दाम क्या था, 54 रुपए लीटर। आज ये 90 रुपए के पार जा चुका है। पेट्रोल का दाम 60 रुपए लीटर था जो 110-109 रुपए लीटर हो गया है। सीएनजी 35 रुपए लीटर थी 2014 में, आज वो 81 रुपए क्रॉस कर गई है। रसोई गैस का सिलेंडर जो 410 रुपए में मिलता था 2014 में, आज 1008 रुपए जयपुर में है। खाने का तेल 70 रुपए लीटर था, आज के दिन वो 170 रुपए लीटर से ऊपर चल रहा है। तो आप देखेंगे कि खाने पीने के सामान के अलावा सब सामानों की कीमत 2 गुनी 3 गुनी ज्यादा बढ़ा दी गई। ये आपकी यानी कि जनता की मेहनत की कमाई का इस्तेमाल ये केंद्र में बैठी हुई सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने अरबपति दोस्तों के कर्ज माफी के लिए इस्तेमाल कर रही है, या फिर कहीं कहीं विधायकों को खरीद करके सरकार गिराने के काम में ले रही है। ये पैसा ये महंगाई बढ़ा करके वसूला जा रहा है। महाराष्ट्र में सरकार गिरानी थी तो क्या किया, छाछ, दही, गेहूं, चावल, दाल, इन पर जीएसटी बढ़ा दी गई। ऐसे ही कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे, कभी डीजल की कीमत बढ़ा देंगे, कभी गैस की कीमत बढ़ा देंगे और अरबपति दोस्तों के कर्ज माफ कर देंगे, या फिर किसी राज्य के विधायक खरीदने के लिए और सरकार गिराने के काम में लेंगे। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के पैसे को टैक्स के रूप में चूस रही है और मोदी जी के सत्ता में बने रहने के नशे को पूरा करने के काम में ले रही है। मैं एक बार फिर उन 5 मुद्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं जिन पर हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 5 मुद्दे गिनाए हैं।
और प्रधानमंत्री को चुनौती दी है कि अगर उनमें दम है तो गुजरात के चुनाव से पहले उन सब मुद्दों पर कार्रवाई करके बताएं, जिनमें एक तो पेपर लीक है। पेपर लीक के मामले में आपको पता होगा, ये पेपर लीक गुजरात की समस्या नहीं है, ये राजस्थान में भी उद्योग की तरह से पनप रहा है। लेकिन गुजरात अग्रणी राज्य है जहां पर पेपर लीक युवकों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया है। उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है ठीक से, उनकी नौकरियां नहीं सही तरीके से सही लोगों को मिल रही हैं, परीक्षा से पहले हर पेपर लीक हो रहा है और उसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री को ये चुनौती दी जाती है कि वो किसी एक व्यक्ति को पेपर लीक मामले में दोषी ठहराएं, उसके खिलाफ मुकदमा चलाएं और जेल में डालें और ये कार्रवाई करके दिखाएं। 22,000 करोड़ रुपए की जो ड्रग पकड़ी गई है मोदी जी के दोस्त के पोर्ट पर, उसमें अभी तक जो दोषी लोग हैं, असल दोषी हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर मोदी जी में दम है तो इस सीजर के ऊपर कार्रवाई करके दिखाएं। इसी तरह से जो पिछले दिनों शराब कांड हुआ था जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, ये सारा कारोबार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की देखरेख और उनकी साठगांठ में चलता है। मोदी जी को ये चुनौती है कि अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो इस शराब कांड में गुजरात चुनाव से पहले दोषी लोगों के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच करवाएं और उनको सजा दें। इसके अलावा आपको पता ही है, बुंदेलखंड के अंदर जो एक्सप्रेसवे धसक गया था, उस मामले में सरकार ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई ईडी की जांच या सीबीआई की जांच नहीं की है। उल्टे उन्हीं ठेकेदारों को वापस काम दे दिया गया है, ठेका दे दिया गया है। मोदी जी को ये चुनौती है कि गुजरात चुनाव से पहले वो इस एक्सप्रेसवे में हुआ घपला, उसके मामले में सीबीआई और ईडी की जांच करवाएं और दोषी लोगों को सजा दिलवाएं। ये जो कर्ज माफी का सिलसिला है, 10,72,000 करोड़ रुपए का अरबपति दोस्तों का